दोस्तों, एडवांस एक्सेल के अंदर हमारी फार्मूला सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने स्टैटिस्टिकल फार्मूला के अंदर सम इफ फंक्शन को लगाना सीखा। हमारे पास सिंगल कंडीशन थी, उसके बेस पे हमने कैसे सम किया ये सीखा हमने सम इफ से। देन इसके बाद हमने सम इफ फंक्शन का यूज़ करना सीखा कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है, मल्टीपल क्राइटेरिया होता है, तो उसके बेस पे हम कैसे टोटल करते हैं, सम निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ्स विद वाइल्ड कार्ड के थ्रू हम सीखेंगे। अब ये सम इफ विद वाइल्ड कार्ड क्या होता है, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ। जब हमें कोई पार्शियल मैच करवाना हो ना, तो हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पास करते हैं। मेरे पास अगर डेटा सेट है, उसमें अगर 50 एम्प्लॉय हैं, उस 50 एम्प्लॉय में मैं चाहता हूँ कि जिस एम्प्लॉय का नाम ए से शुरू होता है और ए के आगे कुछ भी हो, ए नाम वाले एम्प्लॉय का मेरे पास टोटल सम आ जाए। पर मैं कंप्लीट उसका नेम एम्प्लॉय का भूल चुका हूँ। तो मुझे पार्शियल मैच करवाना है कि ए और आगे स्टार्टिंग में जो भी हो उसका मुझे टोटल करके दे दो। तो उसका यूज़ करते हैं हम वाइल्ड कार्ड के थ्रू सम इफ फंक्शन का। तो वाइल्ड कार्ड हम जो यूज़ करते हैं, इसमें किस करेक्टर का यूज़ करते हैं उसको पढ़ते हैं पहले तो। देखिए दोस्तों, स्टार, ये जो आपका स्टार है ना, इसको हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। ये यूज़ होता है वन और मोर कैरेक्टर्स के लिए। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा एनी कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय सेल्स डेटा सेट है, ये मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम एम्प्लॉय का, सिटी, डिश टाइप और यहाँ पे सेल्स, ये सारा ड्रॉ डेटा गिवन है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे नेम डालूँ और उस एम्प्लॉय का टोटल सेल्स आ जाए मेरे पास। अब अगर मेरे पास अगर सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, नेम डालूँ और सेल्स आ जाए, तो मैं क्या करता, सम इफ फंक्शन का यूज़ करता। यहाँ पे सम इफ में क्राइटेरिया डालता नेमिंग रेंज का, देन मैं सम रेंज करता, सेल्स का हो जाता। लेकिन मेरी क्राइटेरिया कुछ और है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम भूल चुका हूँ कि कल किस बंदे ने कितनी सेल्स करी थी जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो मैं उसका फुल नेम भूल चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए टाइप करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाऊंगा वाइल्ड कार्ड के लिए। तो ये क्या करेगा, ए नाम के बाद जितने भी आगे यहाँ पे कुछ भी वर्ड्स हो उसको पिक कर लेगा और उसका यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल के दे देगा, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे है ना, आकाश, अजय, आर्यन, तो ए से स्टार्टिंग है ना सबका नेम, लेकिन स्टार लगाएगा ये ए के बाद कोई भी करेक्टर हो, उन सबको पिक कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग ए से ही होगा, उन सबका ये टोटल सेल्स काउंट कर देगा। तो इसी को हम सीखते हैं एक्सेल स्क्रीन पे डिटेल में कैसे करेंगे इस फंक्शन को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो मिलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये मेरे पास डेटा सेट है, इसके बेस पे मैं आपको सम इफ्स विद वाइल्ड कार्ड यूज़ करके सिखाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं वाइल्ड कार्ड होता क्या है। तो वाइल्ड कार्ड हम यूज़ करते हैं करेक्टर फॉर पार्शियल मैच, मतलब कि जब हमें पार्शियली मैच कराना हो ना, जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तब हम पार्शियल मैच के लिए वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम गिवन है, ठीक है। अब ये मेरे पास सेल डिश टीवी सेल्स का डेटा है, ये एम्प्लॉय के नेम्स गिवन है। अब मैं चाहता हूँ इस एम्प्लॉय में से उन एम्प्लॉय का टोटल सेल्स का सम मेरे पास आ जाए जिनका स्टार्टिंग नेम ए अक्षर से स्टार्ट होता है, मतलब ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो उसको पास कराने के लिए हम कैसे करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए सबसे पहले तो हम दो करेक्टर का यूज़ करते हैं। देखिए, स्टार, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, ये वन और मोर करेक्टर के लिए यूज़ होता है, मतलब एक से ज़्यादा करेक्टर्स के लिए। और क्वेश्चन मार्क हमारा एनी कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। ये हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ये कैरेक्टर्स हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस डेटा में से उन एम्प्लॉय का सम चाहिए जिनका नाम ए से शुरू होता है। तो मैं क्या पहले ए लिखूँगा, देन इसके बाद इसके पीछे टाइप करूँगा मैं, इसके आगे मैं टाइप करूँगा क्या, स्टार। स्टार मीन्स ऑल कैरेक्टर, मतलब ये स्टार्टिंग अक्षर हमारा ए से होएगा, बाकी इसके आगे कुछ भी नाम हो उसको पिक करके उसका टोटल सम कर देगा फंक्शन। तो देखिए, सम इफ अप्लाई करता हूँ मैं। सम इफ, इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, रेंज। तो हम रेंज को पिक करेंगे, नेमिंग रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 से फ्रीज कर देंगे, कॉमा। देन हम नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम इसको ले लेंगे, कॉमा। देन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्या है, सम रेंज। तो हम सेल्स की पिक करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको भी कर लेंगे फ्रीज, देन ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे हम एंटर। ये देखिए, आपके पास आउटपुट आ गया। ए नाम से जितने स्टार्ट होते हैं उनका 18,563। अब ये कैसे आया होगा, देखिए डेटा में आकाश का पूरा सेल्स आ गया होगा। देन अजय, ए से स्टार्टिंग है ना, देखिए 1900, इसका ऐड हो गया होगा। देन आर्यन,
ए से स्टार्टिंग है, पीछे कुछ भी हो अक्षर उसको उठा लिया इसने, इसका टोटल कर दिया। देन इसके बाद और हमारे डेटा में है एक ये रहा अजय, दिल्ली टाटा स्काई 1700। देन और हमारे डेटा सेट में यहाँ पे ए नाम से नहीं है, लास्ट में आंचल पंजाब टाटा स्काई 9360 सेल्स अमाउंट है। तो ए नाम से जितने अक्षर स्टार्ट होंगे इसने उसका टोटल कर दिया होगा। अब सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि जिन एम्प्लॉयज़ का नाम एस एच है लास्ट में उसकी वैल्यू को पिक कर ले। लाइक एस एच लास्ट में है ना, तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टार पास करेंगे, देन एस एच लगाएंगे। अब देखिए इसका मतलब, इस क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, इस क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय का जो आखिरी दो अक्षर होगा नेम का वो एस एच होगा, और स्टार्टिंग में कुछ भी हो उन सब का ये टोटल कर देगा। देखिए आपके पास आंसर आ गया ना 13380। अब इसने क्या किया होगा, आइए डेटा सेट में देखते हैं। ये देखिए एस एच लास्ट में, जैसे इसे विदेश लिखा है ना, विदेश एम्प्लॉय का नाम एस एच लास्ट में है, तो इसने इसका टोटल इसका सेल्स अमाउंट उठाया होगा। देन सुदेश, इसका लास्ट में एस एच है ना, तो इसने इसका उठाया होगा, क्योंकि हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास, क्या क्या क्राइटेरिया हमने पास किया है कि स्टार्टिंग में नाम कुछ भी हो पर लास्ट में उसके नेम के अक्षर में एस एच होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ उसको एस एच लास्ट में मिला होगा उसने उसको पिक कर दिया होगा। लाइक आकाश, इसमें भी उसको एस एच लास्ट में मिला होगा, राकेश में भी एस एच उसको लास्ट में मिला होगा। तो जहाँ जहाँ इसको एस एच मिलेगा उसने उसको मिला के टोटल उसका कर दिया। ये हमारा था पार्शियल मैच। जब हमें एम्प्लॉय का टोटल नेम नहीं पता था तो हमने इस तरीके से पार्शियली मैच करवा के टोटल सम फैच किया। अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि बीच में हमारा हो जे ए, स्टार्टिंग में स्टार देंगे, फिर जे ए टाइप करेंगे, फिर हम देंगे स्टार। अब ये क्या वर्क करेगा, गौर से देखिए। इसका मतलब है स्टार मतलब जे से पहले कोई सी भी वैल्यू हो और ए के बाद कोई सी वैल्यू हो, मतलब बीच सीक्वेंस में हमारा जे ए होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। अगर ये सीक्वेंस में होगा तो उस टोटल वैल्यू का ये सम कर देगा। अब करेंगे एंटर, ये देखिए 12,963 ने सम कर दिया। कैसे किया, आपने डेटा सेट में देखिए, यहाँ पे संजय है ना, यहाँ पे जे ए सीक्वेंस में हमारा, तो जे से पहले कोई भी करेक्टर और ए के बाद कोई भी करेक्टर हो, इसने उसका टोटल सेल्स अमाउंट उठाया। देन इसके बाद अजय में देखिए यहाँ पे जे ए कॉमन है, ए इधर आपका एनी करेक्टर जे के बाद, और ए के बाद इधर यहाँ पे कोई भी करेक्टर आपका, जैसे यहाँ पे वाई है। तो जे ए कैसे इसने वर्क किया, जे के आगे कोई भी करेक्टर हो और ए के बाद कोई भी करेक्टर हो, मतलब मिडल सीक्वेंस में आपका जे आना चाहिए। तो आपने इसका टोटल सेल्स निकाल दिया वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू। तो ये तो बात होगी एस्ट्रिक की कि हम कैसे पार्शियली मैच करवा के, जब हमें कंडीशन नहीं पता होती तो कैसे हम पार्शियली मैच करवा के टोटल सेल्स या टोटल वैल्यू को फैच करते हैं सम इफ्स विद वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क फंक्शन हमारा ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सिंपल दो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा सेट में से दो वैल्यू को पिक करेगा, मतलब कि दो नाम, जिस 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 कैरेक्टर के दो नाम से कैरेक्टर होगा ना उसको वो पिक कर लेगा। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखिए 11,504 कैसे आया, इसने ओम का डाटा उठाया 9,935 और आर जे 15,069 इन दोनों को इसने कर दिया सम। देखिए 11,504 इसने अमाउंट निकाल दिया। तो इस दो दो क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब हो गया कि ये होता है हमारा एनी करेक्टर, मतलब कि हमारे दो नाम के जो कैरेक्टर है ना उसको इसने पिक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ, क्वेश्चन मार्क 3 लगाता हूँ, तो 3 नाम के जितने कैरेक्टर होंगे ना हमारे यहाँ पे, मतलब जितने नेम होंगे उसके अंदर 3 अक्षर होंगे उसको पिक कर लिया। जैसे हमारा राज 1560, देन हमारा एक ये रहा राज 1560 टाटा स्काई कोलकाता, तो इसने उसका डाटा फैच किया और यहाँ पे इसने उसका टोटल कर दिया 3 का। अब मैं करता हूँ, मान लो यहाँ पे टाइप करता हूँ एस, फिर लगाता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क, फिर लगाता हूँ मैं डी, फिर लगाता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क, फिर लगाता हूँ मैं एस, फिर लगाता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क, फिर लगाता हूँ मैं एस। तो अब ये क्या करेगा, अब ये उस वैल्यू को पिक करेगा जिसका स्टार्टिंग में एस हो, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, फिर उसके बाद डी हो, फिर उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, फिर उसके बाद एस हो, फिर उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, ऐसी वैल्यूज़ को वो पिक करेगा। देन उसके बाद इसका ये टोटल निकाल देगा। ये देखिए आपके पास आंसर, देखिए एस के बाद कोई कैरेक्टर हो, डी के बाद कोई कैरेक्टर हो, फिर एस एच, तो इसने उसका टोटल काउंट कर दिया। अब अपने डेटा सेट में देखेंगे ना, हमारे यहाँ सुदेश नाम है ना, देखिए एस के बाद कोई भी कैरेक्टर हो, देन डी के बाद कोई भी कैरेक्टर हो, देन एस एच, ये देखिए इसने इसका सम निकाल दिया ना। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इफेक्टिव यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड का, जब हमें पार्शियली मैच करवाना होता है ना, एग्जैक्ट क्राइटेरिया हमें नहीं पता होता।
तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कि हमने पार्शियली मैच करना आना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें डेटा सेट में अगर हमें इन्हीं को ढूंढना हो, वाइल्ड कार्ड एज करेक्टर ढूंढना हो, तो वो कैसे होगा पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी सिचुएशन का सॉल्यूशन लेके हाजिर होता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।